नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वक्फ का बयान। हाँ, मद का बयान पढ़ा था और आज हमारा चैप्टर है वक्फ का बयान। वक्फ के माना ठहरने और रुकने के हैं। अब वक्फ की तारीफ ये है कि कलमा कुरान के आखिर में, कलमा कुरान किसी भी कलमा के आखिर में आखिरी हर्फ को पे सांस तोड़ के रुकना, ठीक है, उसे वक्फ कहते हैं। अ, जो कि उसकी अरबी अरबी लफ्ज से उर्दू में इस्तिलाही माना है। कलमा के आखिर जिस हर्फ पर ठहरा जाता है उसको मौकूफ अलैह कहते हैं। मौकूफ अलैह ऐसे हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर ठहरा जा रहा है, जिसके ऊपर वक्फ किया जा रहा है। और वक्फ की इकसाम ये है: वक्फ बिल इस्कान, ठीक है। मौकूफ अलैह अगर मुतहर्रिक है तो उसको साकिन करके पढ़ेंगे। अब इसका नाम, इसके इसकी तारीफ से इसका नाम वाज़ेह हो रहा है कि अगर हम आखिरी हर्फ को, जो भी उसके ऊपर हरकत हो, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, जो भी हो, उसको जब खत्म करके उसे साकिन बना देंगे तो वो कौन सा वक्फ कहलाएगा? वक्फ बिल इस्कान, ठीक है, वक्फ बिल इस्कान कहलाएगा। और ये कितनी हरकतों पर होता है? सिर्फ दो जबर पे ये वक्फ नहीं होता, बाकी सब पे यही ये तमाम हरकत पे ये वक्फ होता है, ठीक है। दो जबर पे नहीं होता, बाकी सारी हरकत पे होता है वक्फ बिल इस्कान। यानी कि जब भी आपके पास दो जबर के अलावा कोई भी हरकत आएगी आखिरी हर्फ पर, आप उस हरकत को गिरा देंगे और उस हर्फ हर्फ को साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे या अलमूना से नून जबर ना है आखिर में, उसको हम पढ़ेंगे यालमून। करीमुन से करीम, मखतूमू से मखतूम, ठीक है। इसके बाद है वक्फ बिर रोम। मौकूफ अलैह की हरकत के एक तिहाई हिस्सा पढ़ने से रोम होता है। ये दो हरकतों, जेर और दो जेर पेश और दो पेश पर होता है। अब आपको जब आपको रा के बारे में बताया गया था तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि वक्फ बिर रोम क्या होता है। आपने एक पूरी हरकत है, जैसे बाजेर बी, ताजेर ती, ठीक है, इसी तरह बा पेश बू, ता पेश तू, ये पूरी मुकम्मल हरकत की आवाज है। जब आप इसमें से एक तिहाई हिस्सा पढ़ोगे और दो तिहाई हिस्सा छोड़ दोगे, अगर हम हरकत के पूरे जो पढ़ने का टाइम है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करें, तो जो एक हिस्सा है वो हमने वक्फ बिर रोम में पढ़ना है और दो हिस्से उसे छोड़ देना है, ठीक है। जिस तरह से लिया अबुदूनी, ये पूरी हरकत है, ठीक है। तो जब आप इस पे वक्फ बिर रोम करोगे तो आप पढ़ोगे लिया अबुदूनी, ठीक है। हमने सिर्फ एक हिस्सा उसका पढ़ा है और दो हिस्से उसके छोड़ दिए हैं। उसमें आप ये देख सकते हो कि टोटल टाइम कितना है, उसमें से आप दो हिस्सों का टाइम स्किप कर दो। इस तरह शकूरुन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शकूरु, ठीक है, शकूरु। आखिर में तो नून साकिन की आवाज आती है ना, तो आपने सिर्फ हरकत जो है रा पेश रू वाली हरकत, उसको बरकरार रखना है, शकूरु, इस तरह से। इसके बाद है वक्फ बिल इश्माम। मौकूफ अलैह को साकिन करके होंठों को जम्मा की तरफ इशारा करने को वक्फ बिल इश्माम कहते हैं। इश्माम का वैसे लफ्जी माना होता है सूंघना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने हरकत की सिर्फ इशारा करना है, हरकत को सिर्फ सिर्फ कि बताना है कि इसमें है क्या, हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हरकत को पढ़ना नहीं है। जिस तरह मिसाल पे नस्ताइनु है, तो इसका वक्फ क्या होगा? नस्ताइन, हमने इसको पूरा साकिन किया है। लेकिन आखिर में जो हम नस्ताइन बोल रहे होंगे उस वक्त हम अपने होंठों को गोल करेंगे, जिस तरह वाव पढ़ते हुए करते हैं, आवाज निकाले बगैर, ठीक है। नस्ताइन, और होंठों से बाहर की तरफ इशारा करेंगे, जिस तरह वाव पढ़ते हुए करते हैं ना, उस तरह से गोल इशारा, होंठों को गोल कर देंगे। बस उससे ये इशारा होगा कि हमने जहां पे वक्फ किया है वहां पे पेश थी, ठीक है। ये सिर्फ पेश और दो पेश पर होता है। अलीमुन, इस तरह आप अलीम ही वक्फ करोगे, लेकिन आखिर में होंठों को गोल करके इशारा करोगे, सिर्फ इशारा, आवाज के बगैर, ठीक है, जिससे आपको वाजे हो जाएगा कि यहाँ पे सुनने वाले को वाजे होगा कि यहाँ पर पेश थी, जिस हर पे वक्फ किया गया है वहां पे पेश थी। तंबीह,
और इशमाम हरकते असली पर होता है, आरजी पर नहीं होता। और हरकते असली और आरजी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हरकत कलाम को जारी रखने के लिए खुद डाली जाती है वो आरजी होती है। और जो हर्फ पर बजाते खुद कुरान मजीद में उसके साथ ही वो हर्फ नाजिल हुआ है वो असली होती है। जैसे अंजिरिन नासा। अब यहाँ पे अंजिर लफ्ज था असल में अंजिर, और आगे था अन्नास। तो क्योंकि दो साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जा सकते कलाम के अंदर, वक्फ में तो पढ़े जाते हैं लेकिन जब फ्लो में हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो दो साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाते। तो इस वजह से रा को मुतहर्रिक किया गया। और हमने कायदा पढ़ा है कि रा को जब भी मुतहर्रिक किया जाता है किस हरकत से किया जाता है, रा को या किसी भी साकिन को, एक साकिन को जब भी मुतहर्रिक किया जाता है जेर की हरकत से, कसरा से किया जाता है। तो अब हमें पता है क्योंकि ये कसरा आरजी है तो इस पे रोम नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह असवु रसूला में असऊ पर रोम शमाम नहीं होता। यहाँ पे भी असऊ लफ्ज था और अर रसूला, लेकिन यहाँ पे कायदे के मुताबिक क्योंकि ये वाओलीन बन रही है, वाओलीन को जब दो साकिन जमा हो रहे हो और वाओलीन को हरकत देनी हो तो पेश की हरकत दी जाती है। और बाकी नॉर्मल हरूफ जो हैं कुछ जिस तरह से आ, अब कुछ एक्सेप्शंस होती है ना हर रूल में, तो ये वाओलीन जो है ना वो एक्सेप्शन है, ये तो उससे कायदा इस पे अप्लाई नहीं होता। असऊ पर रोम शमाम नहीं होगा क्योंकि ये वाव को हरकत खुद दी गई है, असल में वाव साकिन था। चलिए जी, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी आपको इशमाम और रोम के बारे में कोई वीडियो सेंड करूं ताकि आपको उससे क्लियर हो जाए। ठीक है। वक्फ बिल इबदाल, इबदाल का मतलब बदलना। ठीक है, वक्फ बिल इबदाल, बदलना। अगर अब इसमें क्या होगा कि हमने जो जिस जगह पे वक्फ कर रहे हैं हम उसकी असली हालत को बदलेंगे। मौकूफ अलैह अगर दो जबर की तनवीन, मौकूफ जिस हर पे हमने वक्फ करना है वहां पे दो जबर पाई जा रही है। हमने वक्फ बिल इस्कान में पढ़ा था ना कि तमाम हरकत शामिल है सिवाय दो जबर के। ठीक है। तो अब ये दो जबर का कायदा आ गया है कि अगर दो जबर की तनवीन उसके ऊपर पाई जा रही है या गोल ता हो तो फिर क्या करते हैं, दो जबर की तनवीन भी अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहेगी वक्फ की सूरत में, और गोल ता भी अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहेगी। गोल ता को हाय साकिना से, हा साकिन से, और दो जबर की तनवीन को अलिफ मद्दा से बदलेंगे। जैसे इवाजन से इवाजा, दो जबर में से एक जबर गिराई, अलिफ मद्दा के अलिफ मद्दा उसको बना के पढ़ा इवाजा। अच्छा आगे पर कय्यिमतुन से कय्यिमा, गोल ता को हा बना दिया। अब गोल ता के ऊपर आपने हरकत को नहीं देखना। ठीक है। गोल ता के ऊपर कोई सी भी हरकत हो आपने उसको हा साकिन से बदल देना, चाहे वो दो जबर ही क्यों ना हो। तो उस वक्त अगर गोल ता पे दो जबर आ रही है तो ये कायदा नहीं लगाना कि एक जबर काट के और हम उसको अलिफ मद्दा बना दें। गोल ता का कायदा है कि उसको हा से बदल देना चाहे उस पे कोई सी भी हरकत आ जाए। अजीजन से अजीजा, कदीरन से कदीरा, अलीमन से अलीमा, मलाइकतुन से मलाइका। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हुई है, मलाइका बनेगा। खलीफतन से खलीफा, ये नुक्ते नहीं आने यहाँ पर। अच्छा जी, दो जेर और दो पेश पर रोम की हालत में एक ही हरकत का तहाई हिस्सा पढ़ा जाएगा। जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर दो पेश आ रहा हो, शुकूरुन हमने मिसाल पढ़ी है, तो शुकूरुन में आखिरी हर्फ तो साकिन आवाज दे रहा है ना नून की, तो जो हरकत वाला पार्ट है उसका एक तिहाई हिस्सा पढ़ना है। ठीक है। बाकी हिस्सा वक्फ की हालत में हजफ हो जाता है। ठीक है, जैसे हाय समीर का सिला वक्फ में हजफ हो जाता है, लहू वक्फ में ला। यह हाय जमीर का सिला एक और अलग से चैप्टर है, वो इंशाल्लाह ताला आप जब अगली किताबें पढ़ेंगे उसमें इसकी तफसील आएगी। अभी के लिए आपको मैं ये बता देती हूँ कि कई दफा हा के ऊपर पेश और जेर आती है हा के साथ ऊपर। ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है पीछे वाले हर्फ पे। ठीक है। और अगर पीछे और आगे उसके दोनों हर्फ मुतहरिक हो तो फिर वो उसको लंबा करके पढ़ा जाता है, और अगर उसमें दोनों में से कोई एक भी साकिन हो तो उसको लंबा नहीं किया जाता। इसको कहते हैं हाय जमीर का सिला। और हाय जमीर आपको पता चलेगा ग्रामर से। ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक सबको सबक क्लियर है। इसमें आप ही हाय जमीर आप एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज।
हाय जमीर जो है ना, जमीर एक ग्रामर की टर्म है। जमीर ऐसा हा जो किसी, जो एक जमीर को जाहिर कर रहा होता है। जमीर होता है जो इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, उस लफ्ज को कहते हैं जमीर। ठीक है, इसमें जमीर। अब जो हा लहू हा, ये वाली हा वो जमीर होती है जो कि किसी मर्द के नाम की जगह इस्तेमाल हो रही है, किसी मर्द के लिए इस्तेमाल हो रही है जो कि सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जो हा है, ऐसी हा को जो कि किसी मुजक्कर इसम के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो मौजूद नहीं है, गायब है, जिसको हम उर्दू में उस कहते हैं ना, उसकी, उसने ये किया, वो भी कहते हैं, वो एक लड़का है, इस तरह। तो ये वो वाली जो जमीर है, ये अरबिक में उसके लिए हा इस्तेमाल होता है, और दो हरकत के साथ इस्तेमाल होता है, जबर और पेश के साथ। ठीक है, तो उस हा को कहते हैं हाय जमीर। और हा सिला का मतलब होता है उस हरकत को, हाय जमीर की हरकत को लंबा करना। अगर हा जमीर के आगे और पीछे दोनों हर्फ मुतहरिक होंगे तो हा जमीर की हरकत को लंबा करके पढ़ा जाएगा, यानी कि पेश को उल्टा पेश के बराबर पढ़ा जाएगा और जेर को खड़ी जेर के बराबर पढ़ा जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी साकिन होगा तो फिर उसकी हरकत को लंबा नहीं किया जाएगा। ये हाय जमीर का मुख्तसर कायदा है। डिटेल इसकी इंशाल्लाह ताला आप अगली किताब में पढ़ेंगे, उसमें ये चैप्टर है पूरा। चलिए जी, बाकी और किसी को कोई सवाल इस चैप्टर के बारे में?